बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुक जाइए, हो सकता है ये पैगाम सिर्फ आपके लिए हो। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि वो अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं पाता। होंठ खामोश होते हैं लेकिन दिल बहुत कुछ कह रहा होता है। अगर आज आप भी ऐसी ही कैफियत में हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, जो दिल में है वो अल्लाह जानता है, बस यही काफ़ी है। आपके आंसू, आपकी खामोश दुआएं, आपके दिल का दर्द और वो बातें भी जो आप किसी से नहीं कह सके, अल्लाह सब जानता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह सीनों के राज तक जानता है। इसलिए लोगों से उम्मीद कम रखिए और अपने रब से उम्मीद कभी ख़त्म न कीजिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया आपको ना समझे तब भी अल्लाह आपके दिल की हर धड़कन से वाकिफ़ है। बस सब्र कीजिए, दुआ करते रहिए और अपने रब पर भरोसा रखिए। यकीन जानिए, अल्लाह बेहतरीन वक्त पर आपके लिए बेहतरीन फैसला फरमाएगा। अल्लाह हम सबके दिलों को सुकून अता फरमाए, आमीन। अगर आपके दिल में कोई ऐसा दर्द है जिसे आप किसी से बयान नहीं कर सकते, अगर आप रातों को खामोशी से रोते हैं, अगर आप लोगों के सामने मुस्कराते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं, तो आज की ये बात पूरी तवज्जो से सुनिए, क्योंकि शायद अल्लाह ताला ने आपको ये पैगाम सुनाने के लिए ही यहाँ पहुँचाया है। याद रखें, जो दिल में है वो अल्लाह जानता है और यही काफ़ी है। अल्लाह दिलों के राज जानता है। हम इंसान हैं, हम सिर्फ चेहरों को देखते हैं, हम सिर्फ अल्फाज सुनते हैं, लेकिन अल्लाह चेहरों के पीछे छपे हुए आंसू भी देखता है। वो दिल के हर राज को जानता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह सीनों के राज तक जानता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी से कुछ नहीं कहा तब भी अल्लाह जानता है। अगर आपने अपने आंसू छपा लिए तब भी अल्लाह ने उन्हें देख लिया। अगर आपके दिल में कोई दुआ है जो ज़बान पर नहीं आ रही, तब भी अल्लाह उसे सुन रहा है। इसलिए कभी ये न सोचें कि आप अकेले हैं। आजमाइश अल्लाह की नाराज़ी नहीं होती। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर उन पर मुश्किलात आ रही हैं तो शायद अल्लाह इनसे नाराज़ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब अंबिया अलैहिस्सलाम को भी आजमाइशों से गुजारा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बरसों बीमारी बर्दाश्त की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बेगुनाह होने के बावजूद कैद देखी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में बरसों रोते रहे। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात बर्दाश्त की। अगर आजमाइश सिर्फ नाराज़ी की अलामत होती तो अल्लाह अपने महबूब बंदों को कभी आजमाइश में ना डालता। इसलिए अगर आज आप आजमाइश में हैं तो मायूस ना हों। मुमकिन है अल्लाह आपका मकाम बुलंद करना चाहता हो। दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। मेरे भाई, मेरी बहन, कभी ये ना कहिए मैंने बहुत दुआ की लेकिन अल्लाह ने मेरी नहीं सुनी। ऐसा हरगज़ नहीं। अल्लाह हर दुआ सुनता है। कभी वो फ़ौरन कबूल करता है, कभी बेहतर वक्त के लिए मौखिर कर देता है और कभी इससे भी बेहतर चीज़ अता फरमाता है। इसलिए दुआ करना कभी मत छोड़िए। हो सकता है आपकी अगली दुआ आपकी ज़िंदगी बदल दे। हो सकता है आज के आंसू कल की खुशियों का सबब बन जाएं, और हो सकता है जिस ताख़ीर को आप अपनी बदकिस्मती समझ रहे हों, इसी में अल्लाह ने आपकी सबसे बड़ी भलाई रखी हो। लिहाजा अपने रब पर भरोसा रखिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत कीजिए और हर हाल में ये यकीन रखिए, जो दिल में है वो अल्लाह जानता है और यही काफ़ी है। या अल्लाह, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर उसके दिल में कोई ऐसा दर्द है जिसे वो किसी से बयान नहीं कर सकता, तो ए अल्लाह, इसके दिल को सुकून अता फरमा, इसकी परेशानियां दूर फरमा, इसकी जायज़ दुआओं को अपने बेहतरीन वक्त पर कबूल फरमा। हमें सब्र, शुक्र और तक़वा की दौलत अता फरमा। हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। क्या मालूम आपकी वजह से किसी एक परेशान दिल को उम्मीद मिल जाए।